नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका शुक्ला। बात करते हैं बच्चों की आदतों के ऊपर कि बच्चे जो हमारी होती हैं, आने वाली पीढ़ी होती है, आने वाला भविष्य होता है। और मैंने अपने बच्चे का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा रखा। कहते हैं ना कि एक अच्छे स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो आगे उसका भविष्य सुधर सकता है। पर मतलब लोगों का कहना होता है कि अच्छे स्कूल में अच्छे बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जो हैं हर एक जगह कोने कोने से आते हैं, तो उनकी आदतें कहीं पर भी कुछ भी हो सकती हैं। तो आज मैं बात करूंगी मैं अपने बच्चे के बारे में। मेरा बेटा है 10 साल का, 4th क्लास में पढ़ता है वो। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि कल मैंने उसको 100 रुपया दिया था। जब मैं 100 रुपया उसको दी तो बड़े खुशी खुशी लेके गया। उसको कॉपी खरीदना था। मैं पैसे उसको नहीं देती हूँ, पर उसके स्कूल में ना एक बुक स्टॉल लगती है, वहां पर उसको कॉपी मिल जाती है। तो उसने बोला मम्मा 100 रुपया आप दे दो, मैं वही ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। पर जब वो घर आता तो बड़ा उदास था, बड़ा दुखी सा था और डर रहा था। तो बोला मम्मा आप मुझे डांटोगी तो नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझसे गलती हो गई। तो मैंने कहा नहीं, बताओ बेटा क्या बात है। तो उसने कहा मम्मा आपने जो 100 रुपए दिए थे वो मेरे चोरी हो गए हैं। पूरे क्लास में चेक कर लिया, किसी के पास वो पैसे नहीं मिले हैं। और मैंने सबसे पूछा भी है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। सब लोग बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि दोपहर तक पैसे थे मेरे पास, लंच टाइम तक। और उसके बाद मम्मा मेरे पैसे कहीं किसी ने ले लिए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने चोरी कर लिए। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इसके पैसे कोई चोरी कर सकता है। इतने अच्छे स्कूल में भाई मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि उसको अच्छी हैबिट मिले, अच्छी आदतें उसके अंदर आए। तो फिर यहाँ ये पता चलता है कि इसकी क्लास में कैमरा लगा हुआ। मैम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मत बताओ, कैमरा तो लगा हुआ ही है, मैं पता करवा लूंगी किसने निकाला है। तो ये घर आता है, हम भी उसको नॉर्मल वे में लेते हैं। गुस्सा तो आई, मैंने कहा भाई ये इतना अच्छा एक होता है ना कि मैं तो नॉर्मल स्कूलों में लोग बोलते हैं कि बच्चों के अंदर हैबिट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं बड़े से बड़े स्कूल में भी गंदे जो हैबिट के बच्चे होते हैं वो भी रहते हैं, अच्छी हैबिट वाले बच्चे रहते हैं। और छोटे से छोटे स्कूलों में भी, जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें भी अच्छे से अच्छे गुणवान बच्चे मिल जाते हैं। आपको माहौल का कुछ भी, माहौल का फर्क पड़ता है मैंने कहा ना, पर हर जगह हर तरीके के व्यक्ति होते हैं। तो वो पैसे भाई नहीं मिले। आज फिर मेरा बेटा स्कूल गया और स्कूल से जब वो वापस आया तो मेरे से बोला मम्मा पता क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। तो आज मेरा बेटा अपने मुंह से बताएगा कि क्या हुआ था। चलिए मैं पूछती हूँ उससे। विवान इधर आओ। हाँ, तो जब तुम स्कूल गए तो तुम्हारे जो दोस्त थे, क्या हुआ था बताओ मुझे। उनमें से एक दोस्त मेरे पास आया था। उसने मेरे से कहा था कि तुम किसी से बताओगे तो नहीं। हाँ तो मैंने कहा नहीं, बताओ क्या। तो उसने कहा कि मैंने चोरी की है और मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, उन्होंने भी मिलकर चोरी की है। हाँ, दोनों ने मिलके चोरी की है। हाँ, तो अच्छा, 3 लोगों ने प्लानिंग की थी। प्लानिंग के साथ। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने चोरी कर ली, ऊपर से जाके कैंटीन में खा भी लिया उसका। क्या खाया था पिज्जा, चाउमीन, बर्गर। उनका, मतलब पिज्जा चाउमीन बर्गर खाया था, पैसे सारे खत्म कर दिए। हाँ। है ना। और ये पैसे फिर आगे क्या हुआ। फिर पैसे, फिर अगले आज आके मेरे को कल दिए थे पैसे। तो अभी भी पूरे नहीं दिए थे, 5 रुपए बाकी रह गए थे। हाँ, तुमको कितने, एक बच्चे ने कितना दिया। तो क्या बोलते हैं, एक बच्चे ने 30-30 दिए थे। हाँ, 2 बच्चों ने 30-30 हाँ, तो दिए। वो बताया नहीं कि 70 रुपए किसने दिए टोटल। कहाँ रखे थे दिए थे। मेरे बैग में रखे हुए मिले मतलब थे। तुमको नहीं दिए तो तुम्हारे बैग में रख के वो चले गए कहीं। हाँ। अच्छा, और तुम्हें पता नहीं चला कि बैग में किसने रखा है, यही बात है ना। 2 बच्चों ने कितने कितने रुपए दिए। दो बच्चों ने 30 रुपए दिए और आखिरी में मतलब 2 बच्चों ने 30-30 मतलब 60 दिए वापस। 70। 70 दिए, 35-35। हाँ। हाँ, और फिर। तो फिर उसके बाद एक बच्चा बोल रहा है कि मैं अभी 30 रुपए ला के देता हूँ। उसने 20 रुपए दिए, फिर 5 रुपए दिए, कल ला के मेरे को और दे देगा। तो उनके चेहरे पे उन्होंने सॉरी बोला या डर था उन लोगों के चेहरे पे। उनमें से दो थे जो कि रोने लगे थे, टीसी होने वाली थी उनकी। अच्छा, टीसी होने वाली थी। एक के चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं था। एक तब भी हंस रहा था। और फिर मैम ने बहुत ज्यादा डांटा। फिर उसको प्रिंसिपल मैम या फिर एडमिन मैम के ऑफिस ले गई। तो तुम्हें क्या लगता है कि तीनों बच्चों में मेन लीडर कौन था। जो हंस रहा था। ठीक है, जाओ यहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा जो लगता है कि वो 2 बच्चे जो अपने आप आके पैसे देते हैं और मेरे बेटे से बोलते हैं कि मैंने पैसे चोरी किए थे, ये पैसे वापस ले लो, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो उस बच्चे के बहकावे में थे। वो कहते नहीं है कि हर एक केस के पीछे एक व्यक्ति होता, वो उसी केस के पीछे वो लड़का था, ठीक है, बच्चा था, वो बच्चा ही था, मैं मानती हूँ। पर कहीं ना कहीं इनके परिवार की गलती, उसकी ये हैबिट है। मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का कभी पेंसिल चोरी हो जाता है, कभी इरेजर चोरी हो जाता है। बातें छोटी छोटी हैं पर ये आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी हो जाती हैं। मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि मेरा बेटा एक किसी की भी एक पेंसिल लेके आ जाएगा टूटी हुई भी, मैं उसको घर गलती से भी घर में नहीं घुसने दूंगी। साथ में इतनी अच्छे से उसको, मैं अच्छे से प्रसाद बोल सकते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं, मतलब इतने अच्छे से उसको
समझा दूंगी अच्छे से डोज देके कि नेक्स्ट टाइम से वो किसी की भी चीज लेने से पहले 100 बार सोचेगा। पहले तो प्यार से समझाऊंगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चे को तो जरूरी है उसको फिर स्ट्रिक्ट होना माँ बाप को। सिंपल सी बात है, अगर आपको चोरी ही करनी तो इतने अच्छे स्कूल में क्या फायदा पढ़ने का, फिर आप जाओ चोरी करो, हम क्यों आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, सिंपल सी बात है। पर माँ बाप को मैं बोलूंगी उस बच्चे के माँ बाप तक ये बातें गई हैं और कोई भी एक्शन नहीं लिया उनके माता पिता ने। बहुत ही गलत बात लगी मुझे। मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इस साल के बाद अपने बच्चे को इस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, कितना भी बड़ा स्कूल हो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे मेरे बच्चे का भविष्य हो सकता है जहां पर छोटी छोटी चीजें, आप लोग अभी कमेंट करोगे अरे पेंसिल और रबड़ चोरी हुई तो क्या हुआ। चोरी की शुरुआत छोटे छोटे से ही होती है। जो बच्चे देखते हैं, बहुत मन कोमल होता है बच्चों का, वही वो सीखते हैं। मैं एक बहुत ही छोटी सी घटना बताने जा रही हूँ। मेरे मोहल्ले में एक बच्चा रहता था, ठीक है, और वो मेरे घर के अंदर आ जाता था, कभी कुछ चोरी करके ले जाए, कभी कुछ चोरी करके ले जाए, जैसे घर पे किचन पे एंट्री कर जाए, कभी मिठाई चोरी कर ले, कभी मंदिर से पैसे उठा ले, तो इसको बहुत लाइटली लिया जाता था। अरे बच्चा है, 12-15 साल का बच्चा है, 15 साल का। फिर वो 16 साल का हुआ, 17 साल का जैसे हुआ, उसने मेरे पापा के पर्स से पैसे निकाल लिए गेट खोल के, ठीक है। हम लोगों ने देखा तो 700 रुपए उसके हाथ में थे, फिर भी उसको लाइटली लिया गया, चलो मोहल्ले का बच्चा है। अब आपको पता है उसने एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल किसी की पार कर दी, उठा ली, ठीक है, पकड़ा गया, बहुत मारा गया, बहुत अच्छे घर से है। उसके बाद पता चला उसने किसी का मर्डर कर दिया। आज साइबर क्राइम जो बच्चों की जेल होती है उसमें है वो, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्यों हुआ पता है आपको? उनके माँ बाप ने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, बच्चे के साथ वो स्ट्रिक्ट नहीं हुए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, बात भले ही छोटी है, अगर आपका बच्चा भले आप अमीर हो गरीब हो, माँ बाप जितना भी कमाते हैं, जब पत्नी संतुष्ट हो सकती है, पति संतुष्ट है, माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बच्चों को भी समझना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की इज्जत को रखना चाहिए। अगर ये सब चोरी की हरकतें करनी है तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। मेरा ये मुद्दा आज का था आप लोगों को कुछ समझाने के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा। बच्चे, अगर आपके बच्चे कुछ भी कहीं से लेके आते हैं तो उसके बारे में जानकारी करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी करें, आखिर आप कहाँ से लेके आए हो, क्यों लेके आए हो, किसकी लेके आए हो। और ये मत खुश होइए कि आज वो 500 रुपए की चीज ले आया है। भैया जब 500 रुपए की चीज ला सकता है तो 2000 की चीज घर से ले जा सकता है बेचने के लिए। बहुत ही गलत चीज होती है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। कहते हैं ना, दारू, चोरी और ये जुआ इंसान का जीवन खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो ये 3 लतें बहुत खराब होती हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, वीडियो अच्छा लगा हो, अपना कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। मेरे बेटे के साथ हुआ और मैंने अपने मोहल्ले में देखा था तो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।